नमस्कार दोस्त। हिंदी नववर्ष के आरंभ पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, आपका स्वागत करता हूं आज के इस अनोखे वाव में, क्योंकि आज का ये जो वाव है ये हिंदी नववर्ष का आरंभ तो लेके आया ही है, साथ ही में जितने भी मेरे साथी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हैं उनको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग भी लगभग 13 और 14 अप्रैल के आसपास ही होता है। इसलिए ये आपके लिए आज का वाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्रिटिकल है, क्योंकि आज का जो वाव है इसका टॉपिक ही है नया सफ़र। जी हाँ, पिछला फाइनेंशियल ईयर, पिछला वित्त वर्ष आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों के चलते, क्योंकि कोविड के रहते हम सब की ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। काम करने का तरीका बदल गया था, लोगों से मिलना उतना पॉसिबल नहीं था, टारगेट्स मीट करना बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आपने अपने लक्ष्य को पूरा किया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आज का ये जो नया सफ़र हम शुरू करने वाले हैं, एक नया सफ़र नए फाइनेंशियल ईयर में, इसके बारे में कुछ बात करने के लिए मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, आज आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्त, जिस दिन से हम पैदा हुए हमारा सफ़र शुरू हो गया और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस जिंदगी के सफ़र में जो सफ़र का एक पार्ट होता है वो है हमारी फाइनेंशियल जर्नी। तो आज मैं आपसे उस फाइनेंशियल और उस प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आपने पिछले साल जो कुछ भी पाया है वो आपके अथक प्रयासों का और आपकी नॉलेज एक्यूमुलेशन का एक रिजल्ट है। तो अगर आप इस साल भी उतनी ही परिश्रम करेंगे और उतने ही नॉलेज अपडेशन रखेंगे तो शायद उतना ही हासिल कर पाएंगे जितना पिछले साल पाया था। और मुझे यकीन है इस बात का कि अगर आप अपने दिल में झांक के देखेंगे कि क्या आप अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिल मांगे मोर। हर किसी को ज़्यादा चाहिए और चाहिए, और अगर आपको कुछ ज़्यादा और हटके चाहिए तो याद रखना आपको कुछ ज़्यादा हटके अलग तरीके का काम करना होगा, तो रिजल्ट अपने आप अलग आएगा। आज इस नए सफ़र की शुरुआत में मैं डॉक्टर आशीष आपके साथ कुछ विचार साझे करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 14 साल के अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में जहां लाखों इंश्योरेंस एजेंट्स को हमने ट्रेन किया, ट्रांसफॉर्म किया अपनी ट्रेनिंग एकेडमी डेयर टू ड्रीम के अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, इसलिए मैं आज आपको बताता हूं, जब भी ये नए सफ़र पे आप निकलें जो कि आज से आपका आरंभ होने वाला है, तो याद रखिएगा कुछ बातें। पहली बात, जाना कहाँ है? क्या आपने अपनी डेस्टिनेशन वर्कआउट की है? क्या आपके टारगेट, आपके गोल, आपका मिशन, आपका विजन क्लियर है कि आपको जाना कहाँ है? एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, व्हाटएवर, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जिस बस की माथे पे बोर्ड नहीं लगा होता कि उसको जाना कहाँ है, वो कभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकती। इसलिए आज से सबसे पहला स्टेप, डेस्टिनेशन गोल डिसाइड कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, और पावर ऑफ डिक्लेरेशन को अगर जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे इसके वीडियो रखे हैं, सब्सक्राइब करके उनको ज़रूर वॉच कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों डिसाइड करना ज़रूरी है और डिसाइड के बाद डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना कब तक है अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अगर एमडीआरटी का टारगेट है तो आपको मालूम है 31 दिसंबर कुड बी द लास्ट डेट, और अगर आपकी क्लब का कोई टारगेट है, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट क्लब ही क्यों ना हो, तो आपको पता है 31 मार्च इज द लास्ट डेट। तो अब कब तक पहुंचना है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपनी जर्नी को अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा। स्ट्रेटेजिकली आपको उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना होगा। जाना कहाँ है और पहुंचना कब तक है। इतना ही नहीं, ये भी पता होना चाहिए
कि अगर वहाँ तक मुझे इतने टाइम में पहुँचना है तो मुझको स्पीड क्या रखनी होगी। स्पीड से तात्पर्य मेरा है कि हमारे एलआईसी के प्रोफेशन में आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे सीओटी करना है, अगर मुझे 31 दिसंबर 2021 को कंप्लीट करना है, तो मुझे पता है कि उस केस में छोटे छोटे केस करने से बात नहीं बनेगी। यानी मेरा स्पीड 1000 पर मंथ का केस होना चाहिए, 2000 पर मंथ, 5000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ। ये स्पीड आप डिसाइड करेंगे और ये डिसाइड होगी आपके लक्ष्य से और ये डिसाइड होगी आपके टाइम फ्रेम से। पहुंचना कहाँ है, पहुंचना कब तक है और फिर कितनी स्पीड पे आपको अपनी गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी, ये आपको डिसाइड करना है। अभी बस नहीं हुआ, क्योंकि अभी फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहुंचना कैसे है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझको शिमला जाना है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझको शिमला अगले 6 घंटे में टच करना है, तो आप समझ जाते हैं कि 6 घंटे में शिमला टच करने के लिए आपको 80, 90, 100 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। और फिर फोर्थ पॉइंट, आप डीटीसी बस में, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में तो शायद 6 घंटे में शिमला पहुंच नहीं पाएंगे। जी हां, बिजनेस के संदर्भ में इसका अर्थ यह है, सीओटी करना है 31 दिसंबर 2021 तक करना है, कम से कम 10,000 पर मंथ के केसेस लाने होंगे, 25,000 पर मंथ के केसेस लाने होंगे, 50,000 पर मंथ के केसेस लाने होंगे। तो इसके लिए खाली एलआईसी कि जो ऑफिशियल मीटिंग्स आपकी होती हैं कभी कभी, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तो लेनी होगी, आपको प्राइवेट कैब तो करनी होगी जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक कंफर्टेबली पहुंचा पाए। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ सक्सेस को ज्वाइन करने के लिए, हमारा फास्ट ट्रैक सीरीज FTS ज्वाइन करने के लिए, जो ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट हो चुका है। 11 अप्रैल को इसका पहला सेशन हो चुका है और जिन साथियों ने इसको अटेंड किया उनको मालूम है, उनके दिमाग के ढक्कन खोल के किस तरह से उनको विजन और मिशन देके, उनको वर्कशीट्स देके, उनको बहुत सारा मटेरियल देके कैसे तैयार किया जा रहा है। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं FTS के बारे में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं वहां पे कुछ लिंक शेयर कर दूंगा YouTube वीडियोस के, जिनको वॉच करके आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आप भी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी पा सकते हैं फास्ट ट्रैक सीरीज बाय डेयर टू ड्रीम का पार्ट 1 के। लेकिन एक बात तो तय है, जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो कुछ लोगों का सोच होती है कि मुझको 1 घंटा वॉक करना है। ब्रिस्क या फास्ट अलग बात है। कुछ लोगों का टारगेट होता है मुझको इस पार्क के 4 चक्कर लगाने होते हैं। एफर्ट्स जरूरी हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि 1 महीने बाद अगर वेइंग स्केल ने 5 किलो कम दिखाया वेट, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। ठीक इसी तरीके से यू शुड ऑलवेज बी वर्किंग ऑन योर एफर्ट्स in LIC profession, but you should always be focusing on your results। आप जो मर्जी टारगेट लीजिए, मुझको रोज के रोज 10 कॉल करनी है, मुझको रोज के रोज 3 मीटिंग करनी है, मुझे रोज के रोज कम से कम 1 सेल क्लोज करनी है। ये सारे एफर्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो थर्मामीटर है, जो चेक करेगा आपकी सक्सेस का पैरामीटर रहेगा, वो रहेगा आपकी कमीशन। जी हां, आपकी NB कमीशन क्या है, क्या वो बढ़ रही है, क्या पिछले साल से आप बेहतर हैं? क्योंकि जिस टाइम पे LIC ग्रो कर रही है, इस टाइम पे क्या मैं ग्रो कर रहा हूं? दिस इज समथिंग दैट यू विल इवेल्युएट। और कहते हैं ना, अ गेम वेल बिगन इज हाफ वन। श्रीलंका ने सिखाया, जिन्होंने वनडे की पूरी स्ट्रेटेजी गेम की चेंज करके रख दी। जहां पहले 200-250 रन बनाना 50 ओवर में बहुत बड़ी बात होती थी, श्रीलंका ने जब बैटिंग के नए पैरामीटर्स शुरू किए और वो थे 13 ओवर के अंदर अंदर पहली सेंचुरी कंप्लीट कर लेना, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि 30-35 ओवर में 200 हो जाएं और 50 ओवर में 300 रन हो जाएं, तो अपनी जीत सुनिश्चित हो सकती है। इसी तरीके से आपको भी इस साल की शुरुआत से ही ये डिसीजन लेना है कि मुझको पहुंचना कहाँ है, कब तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है,
किस स्पीड पे जाना है, तो उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है डेली एफर्ट्स, रोज वर्किंग। अरे एक गली के कोने में बाजार के खड़ा हुआ छोले भटूरे वाला भी फेमस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार 10 साल तक एक ही जगह पे खड़ा होता है, एक ही समय पे खड़ा होता है, रेगुलर होता है। दुनिया को मालूम होता है कि सुबह 7:30 बजे इसकी रेडी लग जाएगी और ये रात के 7 बजे तक यहां अवेलेबल रहेगा। एक दिन भी वो अपनी दुकान नहीं खोले ऐसा नहीं होता। सुख दुख उसके साथ भी होते हैं, बीमारियां हो या घर के काम हो उसके साथ भी होते हैं। लेकिन मेरे ज़्यादातर LIC एडवाइजर्स तो अपनी कई कई दिन दुकान ही नहीं खोलते। तो इस फाइनेंशियल ईयर में एक बात सुनिश्चित करनी है, साल की शुरुआत में, नए सफर की शुरुआत में, कि मैं रोज अपनी दुकान खोलूंगा, रेगुलर रहूंगा, रोज लोगों से बात करूंगा, रोज मीटिंग्स करूंगा, रोज प्रेजेंटेशन दूंगा। फिर चाहे रोज के रोज मुझे अपने आप को अपग्रेड ही क्यों ना करना हो। डॉक्टर आशीष के YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करके रोज आधा घंटा एक वीडियो ही देखना क्यों ना हो, कोई किताब पढ़ना ही क्यों ना हो। ये सब चीजें रेगुलर बेसिस पे अगर आप करने का आज से प्रण ले लेंगे तो यकीन रखिएगा दुनिया का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जो इस साल के लिए आपने सोचा हो जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि गाइड करने के लिए फास्ट ट्रैक सीरीज तो आपके बीच में है ही है, जिसका अगला सेशन 25 अप्रैल को शाम 3 से 5 गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे होने जा रहा है और जिसकी फीस है मात्र 501 रुपीज। और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एनरोल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको कामयाब होने के लिए एक सिस्टम ऑफ सक्सेस की एब्सोल्युटली जरूरत है, बिकॉज सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल एफर्ट्स टेकन डेली। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट्स और आपको बहुत सारे आइडियाज दिए जाएंगे कि कैसे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। सो आज से ये निश्चय कर लीजिए कि आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में, ये नए सफ़र के अंदर आप खुद को अपग्रेड करेंगे और आप अपने ऊपर किया हुआ खर्चा इन्वेस्टमेंट समझेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं समझेंगे। क्योंकि एक छोटी सी बात से आपको उदाहरण देके चलता हूं, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करना क्यों आपके लिए ज़रूरी है, अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी भी आदमी की ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के कई पैरामीटर्स हैं, जैसे फिजिकल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, सोशल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस। और अगर मैं कहूं कि ये चारों आपको एक साथ मिल सकते हैं, इंटररिलेटेड हैं। रोज सुबह तैयार होके, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके, तैयार होने का मतलब ये सूट बूट टाई नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होने का मतलब ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड लोअर, ब्रांडेड स्पोर्ट शूज एंड वेल ग्रूम्ड योर ओन सेल्फ, शेव्ड, ग्रूम्ड, कॉम्ब्ड और एक प्रेजेंटेबल व्यक्ति बनके जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे तो आप जब स्माइल करते हुए जिस भी व्यक्ति को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले रहा हूं कि आप किसी को भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहें, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, क्या लगता है जब आप 2 4 5 दिन किसी को मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए राम राम कहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब आप उसको हंसते मुस्कुराते हुए राम राम कहें, लगातार 2 4 दिन कहें और वो आपका पलट के जवाब ना दे, वो आपका जानकार ना बने, वो आपके साथ आगे आके बातचीत में शामिल ना हो, तो अल्टीमेटली अब हुआ क्या? जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकले तो सबसे पहले आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हुई। फिर जब आपने मुंह से राम राम निकाला, रोज कम से कम 20 25 30 बार, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ में इजाफा हुआ। और उसके बाद जब वो आपका स्माइल करने की वजह से दोस्त बना तो आपकी सोशल हेल्थ भी बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि जानकार दोस्त बढ़ने शुरू हो गए। और अल्टीमेटली जब वो आपसे पॉलिसी ले लेगा तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। तो हुआ कि नहीं, एक तीर से 4 शिकार। सिर्फ एक छोटा सा आइडिया कि आज से ये वादा कर लो कि रोज सुबह प्रोफेशनली मॉर्निंग वॉक के हिसाब से तैयार होके
प्रेजेंटेबल बनके मैं पार्क में निकल जाऊंगा, हंसते मुस्कुराते हुए लोगों से राम राम कहूंगा, जान पहचान बढ़ाऊंगा, अपनी फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल और फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ानी शुरू कर दूंगा। और ऐसे हजारों आइडियाज लेके हम आपके बीच में आने के लिए तैयार हैं। हर सेकंड और फोर्थ संडे शाम 3 से 5 गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे फास्ट ट्रैक सेशन में मैं डॉक्टर आशीष आपका इंतज़ार करूंगा। लेकिन आने वाला सेशन 25 अप्रैल का भूलिएगा मत, क्योंकि आपने एक नया सफ़र शुरुआत किया है और आप अपने मन चाहे लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, आज के इस वाऊ में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी देर तक मुझे सुना और आगे भी यूं ही सुनते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फास्ट ट्रैक सीरीज़ में अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे और अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, अब आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू।